श्री सद्गुरु देव की जय। आज हम सदु कबीर के मूल ग्रंथ बीजक साखी 137वीं पर चर्चा करूँगा। साहब कहते हैं, आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। इस साखी में मुख्य 5 बातें बताई गई हैं। पहली बात है आपा तजे। शास्त्रों में आपा का 3 अर्थ किया गया है। पहला अर्थ अपना स्वरूप, दूसरा अर्थ अहंकार, तीसरा अर्थ होश हवास है। यहाँ अर्थ होगा अहंकार। साहब कहते हैं अहंकार को तजें। शरीर को लेकर अहंकार होता है। शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ को लेकर अहंकार होता है। जन बल, धन बल, विद्या बल, पद बल, इन बलों का अहंकार होता है। हमारे जीवन में जो भी बल है, जो भी शक्तियाँ हैं, वो शक्ति अपने और दूसरों के कल्याण के लिए है, परंतु अज्ञान के कारण उसी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और अहंकार जागृत करते हैं। जिस विद्या से संयम और सदाचार की शिक्षा लेनी चाहिए, उसी विद्या का जब घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, अपना और समाज का अकल्याण होता है। तो साहब कहते हैं सारे अहंकारों को छोड़ें। एक अहंकार होने से मनुष्य के जीवन में सारे दुर्गुण आते हैं। अहंकार मूल में है। आस पास सारे अहंकार के आसपास सारे दुर्गुण घूमते फिरते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को अहंकार का परित्याग करना चाहिए। दूसरी बात साहब कहते हैं हरि भजे। धार्मिक क्षेत्रों में हरि शब्द का चर्चा बहुत आता है। हरि शब्द का अर्थ भी धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में उलझी हुई अर्थ किया गया है। हरि का अर्थ क्या है? सगुण उपासक, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करना हरि भजन मानते हैं धार्मिक जगत में, परंतु ऐसी बात नहीं है। हरि भजन का अर्थ होता है जो अपने विकारों को हरण करे, जो अपने दोषों को हरण करे। दूसरा अर्थ होता है हरि सगुण, मनुष्य मात्र की सेवा करें, मनुष्य मात्र की रक्षा करें, मनुष्य मात्र का परोपकार करें, मनुष्य मात्र को हरि समझे। निर्जीव पेड़ पौधे, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को
हम हरि मानते हैं, परंतु जो धरती तल पे जीव जगत हैं, जीव जगत को हरि नहीं मान पाते। जीव जगत को हरि मानो। प्राणी मात्र की सेवा करना हरि है। सगुण और निर्गुण शास्त्रों में दो चर्चाएं आई है। निर्गुण शास्त्रों में आत्मा से अलग शून्य की कल्पना करते हैं, शून्य का ध्यान करना निर्गुण भजन मानते हैं, परंतु ये झूठी बातें हैं। निर्गुण भजन का अर्थ होता है अपनी आत्मा का भजन करना, संसार की समस्त वासनाओं से मुक्त होकर अनासक्त भाव से आत्म में स्थित हो जाना निर्गुण भजन कहलाता है। तीसरा अर्थ है, साहब कहते हैं तीसरी पंक्ति में, आपा तजे हरि भजे नक सिख तजे विकार। जीवन में सारे नक से शिखा तक जितने भी